बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या इसको बेटा बोलते हैं फ्यूजन। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये अच्छा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल की जो डेरिवेशन है बेटा वो हम करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, जो हमने पीछे स्टडी की है उस थ्योरी की बेस के ऊपर हम ग्राहम्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले आपको दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न एंड एफ्यूजन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या है और एफ्यूजन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि ग्राहम्स लॉ क्या कहता है। तो अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं या फ्यूजन की बात करूं तो मैं इसके लिए कंसीडर करता हूं कि मेरे पास दो बॉक्स हैं। ये सपोज कर लें मेरे पास बेटा दो बॉक्स हैं, और इन बॉक्स की ये वाली जो दीवार है फॉर एग्जांपल वो सपोज कर लें कॉमन है। तो इस साइड पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस साइड के अंदर मैं फिल कर देता हूँ हाइड्रोजन गैस को। सपोज कर लें जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन H2, ठीक है। और इस साइड के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं O2। अगर मैं किसी भी तरह से ये वाली जो दीवार है वो ख़त्म कर दूं, ये वाली जो दरमियान में दीवार आपको नज़र आ रही है, अगर ये दीवार मैं ख़त्म कर दूं तो बेटा क्या होगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन वाली साइड के पर, और जो ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाएंगे हाइड्रोजन वाली साइड पे, तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसको बेटा बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं बच्चे एफ्यूज़न की, तो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक गैस को फिल कर दिया है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक रास्ता प्रोवाइड कर दें और ये मॉलिक्यूल्स क्या करें, इस रास्ते से बाहर निकल जाएं, बाहर की तरफ चले जाएं, तो इनका बॉक्स से बाहर निकलना इसको बोलते हैं एफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? एफ्यूजन बोलते हैं। तो जो ग्राहम्स लॉ है ये असल में दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है, डिफ्यूजन के लिए भी और एफ्यूजन के लिए भी, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर जो सेटिस्फाई होता है ग्राहम्स लॉ वो एफ्यूजन के लिए होता है। डिफ्यूजन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एफ्यूजन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान होता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो ग्राहम्स लॉ सेटिस्फाई होता है वो एफ्यूजन के लिए ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूजन के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन और एफ्यूजन क्या है। अब हम इसको ज़रा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझिएगा कि ग्राहम्स लॉ कहता क्या है। बेटा सपोज कर लें कि हमारे पास, मैं एफ्यूजन वाले केस को ज़रा डिस्कस करता हूँ। सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये वाले जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ से अगर मैं यहाँ से रास्ता प्रोवाइड कर दूँ तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस रास्ते से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का मतलब क्या है, ये एफ्यूज करेंगे इस बॉक्स में से। तो ग्राहम्स लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ एफ्यूजन है ये डिफ्यूजन है। रेट ऑफ एफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलने का जो रेट है या उनके मिक्स होने का, डिफ्यूज़ होने का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उस मॉलिक्यूल्स के मास के स्क्वायर रूट जो होता है अंडर रूट, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं क्या, ग्राहम्स लॉ। दोबारा सुन लें ज़रा। ग्राहम्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर में कहता हूँ कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, इसका मास है m, तो इसके जो निकलने की बाहर रेट है, इसके बाहर निकलने की जो वेलोसिटी है
अगर वो v है, ठीक है, अगर वो क्या है v है, तो ग्राहम्स लॉ कहता है कि ये वाला जो v होगी, v क्या है, स्पीड बाहर निकलने का जो इसका रेट है, फ्यूजन होने का जो इसका रेट है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उस मॉलिक्यूल्स का जो मास m है उसके अंडर के। इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। यानी कि अगर मास ज़्यादा है तो उसके बाहर निकलने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, अगर मास कम है तो उसके बाहर निकलने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लें कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक हमारे पास है बेटा O2 ऑक्सीजन है और एक हमारे पास क्या H2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सपोज कर लें कि ये हमारे पास O2 है, ये हमारे पास क्या H2 है। O2 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है 32 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, वो 2 होता है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का वो 32 है, और सॉरी जो ऑक्सीजन का है वो 32 है और हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, ऑक्सीजन का। तो ज़्यादा हैवी कौन है, ऑक्सीजन, तो हल्की कौन है, हाइड्रोजन। तो ग्राहम्स लॉ कहता है कि जो हल्का होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसका रेट ऑफ फ्यूजन या डिफ्यूज़न, मिक्स होने का रेट या बाहर निकलने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। ये कह सकते हैं कि जो हल्का मॉलिक्यूल जो होगा वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर डिफ्यूज़ करेगा या फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो अब ज़रा हम इस स्टेटमेंट को ज़रा प्रूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसकी हम डेरिवेशन निकालते हैं ज़रा इसको, ग्राहम्स लॉ की। तो एक्सप्लेन करने से बेटा पहले एक बात समझिएगा कि ये वाली जो बात ग्राहम ने की है ये उस वक्त की है, साथ उसने कंडीशन रखी कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों को क्या रखा जाए, कांस्टेंट किया जाए। तो अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, जो रेट ऑफ फ्यूजन या डिफ्यूजन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। ठीक है, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के अंडर रूट के। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले बेटा मैं सपोज करूँगा काइनेटिक मॉलिक्यूल जो थ्योरी है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है किसके, 2/3 के इंटू क्या आता है आपके पास, 1/2 mv का स्क्वायर। ये हमारा कल का आर्टिकल था, mv का स्क्वायर ये हमारे पास है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये कल हमने पढ़ा है कि जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान का रिलेशन हमने देखा था, तो वो इतना आया था, T = 2/3 के 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 गैसेस हैं। फर्स्ट गैस को मैं नाम देता हूँ G1 का। ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो भी मॉलिक्यूल्स उसका मास मैं कहता हूँ m1 है और उसकी जो भी स्पीड है उसको मैं नाम देता हूँ v1 का। ठीक है, एक दूसरी गैस हमने यूज़ की फॉर एग्जांपल, उसको मैं नाम देता हूँ G2 का। उस गैस के सिंगल मॉलिक्यूल जो मास है वो है m2 और उस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है बाहर निकलने की, फ्यूज होने की जो स्पीड है उसको मैं नाम देता हूँ v2 का। अब देखिए, इस इक्वेशन को पहले मैं डील करूँगा इसके लिहाज से, फिर मैं इस इक्वेशन को डील करूँगा इसके लिहाज से। लेकिन याद रखना, दोनों गैसेस के लिए जो टेम्परेचर है इसके लिए भी T है, इसके लिए टेम्परेचर क्या हमने रख दिया T, यानी कि दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डील करें इसके लिहाज से, तो देखें आपके पास इक्वेशन 1 बिकम्स आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्या बन जाएगी आपके पास, T = 2/3 के, ये कांस्टेंट है, इंटू 1/2 m की जगह पे क्या आ जाएगा, m1, v की जगह पे क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर A का। ठीक है,
मैंने इक्वेशन नंबर 1 को गैस 1 के लिहाज से डील किया, टी की जगह पे टी आ गया, 2 और 3 की जगह पे वैसे का वैसे आ गया, 1 और 2 वैसे का वैसे, m कितना है, m1 है, v कितनी, v1 है। ठीक है। और अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं डील करूं सेकंड गैस के लिहाज से, तो देखिए मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, टेम्परेचर t का t वैसे रह जाएगा, तो आपके पास देखिए बन जाएगा t इज इक्वल टू 2/3k इंटू 1/2 m1 की जगह पे आ जाएगा m2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा v2 का स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर b का नाम। देखिए ये भी टेम्परेचर के बराबर है, ये भी टेम्परेचर के बराबर है, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है। ग्राम्स ने कहा टेम्परेचर डज नॉट चेंज, अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए तो। ठीक है, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ए और बी को जरा देखें, अगर इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम इक्वेशन ए और बी को ज़रा कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, ये बी है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड इनकी बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आपके पास आ जाएगा 2/3k 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ये बराबर किसकी होगा 2/3k इंटू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ज़रा 1/2 और 3k 2 और 3k से के साथ कट गया, 1/2 के साथ कट गया, तो बाकी आपके पास क्या बच गया m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बच गया। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, m1 को यहाँ से उठाता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, और ये वाला जो v2 है इसको उठाता हूँ यहाँ पर इस तरफ ले आता हूँ। तो m1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और v2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा v1 का स्क्वायर ये वाला, और v2 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, v2 का क्या आ गया आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू m2, और आपके पास क्या आ गया m1, ये m1 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप ऐसा करें दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ भी मैंने अंडर रूट ले लिया और इस तरफ मैंने क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा v1/v2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया m2 का अंडर रूट में ज़रा अलहदा कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा m1 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये वाला जो v1 और v2 है ये हमारे पास असल में RMS वैल्यूज़ हैं। RMS का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हमारे पास हैं किसकी, स्पीड की। क्योंकि अंडर रूट लेने के बाद ये आंसर आया तो हम कहेंगे v1 और v2 क्या हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं किसकी, वेलोसिटी या स्पीड की। अब इसमें देखें v1 को देखें, v1 क्या है, स्पीड ऑफ मालिक्यूल है, किस मालिक्यूल की, जो गैस नंबर हमने 1 कंसीडर की थी उस गैस के मालिक्यूल्स की स्पीड है। और m1 क्या है, ये उसी गैस के मालिक्यूल्स का मास है, मालिक्यूलर मास है, इसको मैंने m1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए v1 और m1 का आपस में रिलेशन देखें तो ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह v2 और m2 के लिहाज से डील करें तो ये आपस में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो देखें अगर v1 और m1 के लिहाज से देखें तो v1 असल में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/m1 का अंडर रूट। तो यही हमने कहा था कि जो स्पीड है, रेट है फ्यूज़ होने का, बाहर निकलने की जो स्पीड या फ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के, क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बेटा बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, जो रेट होगा फ्यूज़ होने का या डिफ्यूज़ होने का, मिक्स होने का रेट या बाहर निकलने का जो रेट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस मॉलिक्यूल्स के मास के अंडर रूट के। इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। तो यह आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया है।